आज हम बिल्कुल इजी वे में सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को क्यों यूज़ करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में हम इसे यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल और यूजफुल टेंस है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पर आते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और हिंदी पहचान देखेंगे, क्योंकि यही दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें तो सेम वैसे ही हैं जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखा। सब चीज़ें वही होंगी। फॉरवर्ड टेंस का सेम वैसे ही यूज़ होगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है। बस हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है और टाइम में चेंजेस आ जाता है, क्योंकि आज हम पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब रही, इसकी हिंदी पहचान रहेगी रहा था, रही थी, रहे थे। यहाँ पर हम टाइम को मेंशन करते हैं, टाइम के ड्यूरेशन को बताते हैं, टाइम के बारे में बात करते हैं। तो इसीलिए हिंदी में थोड़ा यहाँ पर आ जाता है से, मतलब जैसे कि से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस तरह की हिंदी आती है कि कोई काम किसी समय से हो रहा था। कोई काम आपने पास्ट में शुरू किया, वो काम कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहा, तो उस सिचुएशन में हम इस टेंस का यूज़ करेंगे। आपको ड्यूरेशन बतानी होती है कि वो काम जो कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहा वो कितने समय के लिए कंटिन्यू रहा। अब वो आपका टाइम कुछ भी हो सकता है, 2 सालों से, 2 महीने से, 2 हफ्ते से, जैसे कि इसमें इस तरह का टाइम होता है। 2 घंटे से कोई काम हो रहा था, सुबह से कोई काम हो रहा था, कई दिनों से, 2020 से कोई काम हो रहा था, या बहुत देर से कोई काम हो रहा था, बच्चा बहुत देर से रो रहा था, मैं 2020 से उस फ्लैट में रह रहा था, मैं कई दिनों से आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहा था, मैं सुबह से घर की सफाई कर रहा था, वो 2 घंटे से टीवी देख रहा था। तो यहाँ पर हम टाइम को बता रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन को मेंशन कर रहे हैं कि कोई काम आप किसी समय से कर रहे थे, मतलब कोई काम आपने पास्ट में शुरू किया और वो काम कुछ समय के लिए पास्ट में कंटिन्यू रहा। अब वो काम कितने समय तक कंटिन्यू रहा है, वो टाइम आपको इस टेंस से बताना होता है कि 2 घंटे भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं, 2 सालों से, 2 महीने से, 2 घंटे से, सुबह से, रात से, मॉर्निंग से, बचपन से, कोई भी टाइम हो सकता है। आपको इसमें टाइम ड्यूरेशन बतानी होती है कि कोई काम कब से होना शुरू हुआ, वो जो कंटिन्यू रहा वो कितनी देर तक कंटिन्यू रहा, कितने टाइम तक कंटिन्यू रहा। तो सिंपल सा टेंस है, बहुत ईजी है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है तो ये टेंस भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर हम कहें, जो काम पहले स्टार्ट हुआ था और पास्ट टाइम में कुछ टाइम तक कंटिन्यू था। कोई काम स्टार्ट हुआ जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ समय तक कंटिन्यू रहा। अब वो कितने समय तक कंटिन्यू रहा वो आपको बताना होता है, टाइम आपको बताना होता है। और टाइम को बताने के लिए हम फॉरवर्ड सिंस का यूज़ करते हैं, जो मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सिंपल सी बातें हैं, कुछ बातें आपको याद रखनी, ईजी सी ट्रिक है। काम कंटिन्यूसली चल रहा था पास्ट में, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, ये आपको क्लियर कर दिया है। और टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ हो, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो सिंपल आपको यूज़ करना है हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मतलब ये यहाँ पर ना आप सभी सब्जेक्ट के साथ में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हैड बीन। सभी के साथ में आप हैड बीन का यूज़ करेंगे, सबसे आसान बात ये है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैव बीन, हैज बीन, वहाँ आपको सोचना पड़ता है। लेकिन यहाँ आपको कुछ नहीं सोचना, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ में आप हैड बीन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जितना देखने में आसान लग रहा है उतना बोलने में मुश्किल होता है ये टेंस, क्योंकि ये थोड़ा लंबा सेंटेंस होता है तो स्टूडेंट्स नहीं बोल पाते हैं। तो इसीलिए आपको उसको ब्रेक कर कर प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रैक्टिस करनी है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ। जैसे कि आई हैड बीन, यू हैड बीन, वी हैड बीन, दे हैड बीन, बॉयज हैड बीन, चिल्ड्रन हैड बीन, पीपल हैड बीन, सबके साथ हैड बीन आएगा। ही हैड बीन, शी हैड बीन, इट हैड बीन, राहुल हैड बीन, सीमा हैड बीन, माई फादर हैड बीन, हिज ब्रदर हैड बीन, हर सिस्टर हैड बीन। पहले आपको इतना ही प्रैक्टिस करना, वीडियो को पॉज करना है, कम से कम 5 बार आप प्रैक्टिस करो, 5 बार ऐसे बोल बोल कर। आई हैड बीन, यू हैड बीन, वी हैड बीन, दे हैड बीन, चिल्ड्रन हैव बीन, पीपल हैड बीन, ही हैड बीन, शी हैड बीन, इट हैड बीन। कोई भी नाम लो, राहुल हैड बीन, सीमा हैड बीन, आपका जो बेस्ट फ्रेंड हो, आपकी कोई कज़न हो, तो आप किसी का भी नाम ले, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, सिंगल बंदा हो सकता है, इससे ज़्यादा बंदे हो सकते हैं, सबके साथ में आपको हैड बीन यूज़ करना है। बहुत ईजी टेंस है ये वाला, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरवर्ड सेंस की। वैसे तो मैं आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा चुकी हूँ, एक बार थोड़ा और मैं अच्छे से पढ़ा देती हूँ कि फॉरवर्ड सेंस का हम यूज़ करेंगे इस टेंस में टाइम बताने के लिए। जो आपको ड्यूरेशन बतानी है ना, कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट तो आपने किया और वो काम कुछ समय तक कंटिन्यू रहा, लेकिन वो कितने समय तक कंटिन्यू रहा ये आपको
बताना है फोर और सिंस से, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक यूज़ करना है। अब ये आपको सीखना है कि फोर कहाँ यूज़ करना है, सिंस कहाँ यूज़ करना है। मैंने आपको दो तरीके बताए थे। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है, आपको स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, तो आप यूज़ करते हैं सिंस का। जैसे कि सिंस मॉर्निंग, कोई काम सुबह से हो रहा था, सिंस मंडे, सिंस 2020, सिंस 5 PM, सिंस चाइल्डहुड। ये थोड़ा मुश्किल तरीका है, मैं इससे आसान तरीका आपको बताऊंगी जो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बताया था। तो एक बार पहले ये समझ लो, फोर हम यूज़ करेंगे ड्यूरेशन बताना हो। जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है लेकिन आपको ड्यूरेशन पता है कितने टाइम से हो रहा था, ड्यूरेशन आपको बतानी है। 2 घंटे से हो रहा था, 5 दिनों से हो रहा था, 3 महीने से कोई काम हो रहा था, 4 महीने से कोई काम हो रहा था, काफ़ी लंबे समय से कोई काम हो रहा था, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे फोर का। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल तरीका, मैंने अपने स्टाइल में आपको बताया था कि जब टाइम नंबर वाला होगा, जब भी टाइम नंबर वाला होगा। अभी आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं, मैं एडवांस की बात नहीं कर रही, मैं एडवांस लर्नर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका टाइम नंबर वाला दिख जाए आपको 2, 3, 4, 5, अब चाहे उसके बाद कुछ भी लगाओ, चाहे 2, 3, 4, 5 के बाद में चाहे आवर्स हो, डेज हो, ईयर्स हो, मंथ्स हो, तो जब टाइम नंबर वाला हो तो आपको फोर का यूज़ करना होता है। और जब टाइम स्पेलिंग वाला हो, नाउन वाला हो, जैसे मॉर्निंग, नाइट, मार्च, अप्रैल एंड होली, दिवाली, या फिर 2010, 2020, 7 o'clock, 5 o'clock, ये सब टाइम आपके नाउन वाले हैं, स्पेलिंग वाले टाइम है, तो यहाँ आप सिंस का यूज़ करेंगे। ये इजी सी ट्रिक अगर आप अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी स्पोकन इंग्लिश में, तो आप आसानी से इस टेंस को भी यूज़ कर पाएंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी यूज़ कर पाएंगे। दोनों ही टेंस गाइस बहुत यूज़ होते हैं, दोनों को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, दोनों टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचे कि मैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से अपनी बात बोल दूंगी तो आप हमेशा गलत इंग्लिश बोलते रहेंगे, क्योंकि दोनों टेंस की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शूट करूंगी, उसमें मैं आपको दोनों टेंसेस में डिफरेंस क्लियर करूंगी। अभी आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सोचो ही मत बिल्कुल भी, सिर्फ आप इस टेंस पे फोकस करो। अगर आप उसके बारे में भी सोचोगे, उसको उससे कंपेयर करोगे, तो फिर आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अभी सिर्फ आप इस टेंस पे फोकस कीजिए कि जब आपको टाइम बताना हो, अगर टाइम नंबर वाला हो तो फोर आएगा, और अगर टाइम स्पेलिंग वाला हो, नाउन वाला हो, तो सिंस आएगा। और इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, जो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगी, चाहे वो सिंगल पर्सन हो, चाहे वो एक से ज़्यादा लोगों की बात हो, सबके साथ में हैड बीन आएगा। और हैड बीन के साथ आपको यूज़ करनी है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो जब भी आप पास्ट में कोई काम आपने शुरू किया, कुछ समय तक वो काम चलता रहा, ठीक है, तो वो टाइम बताने के लिए कि वो काम कितनी देर से हो रहा था, कब से हो रहा था, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करेंगे, चारों स्ट्रक्चर्स को क्लियर करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सिंपल सा स्ट्रक्चर रहेगा, सभी सब्जेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं और सबके साथ आपको यूज़ करना है हैड बीन, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ये भी मैं बता चुकी हूँ। फोर और सिंस में से कोई एक यूज़ करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों यूज़ कर लेते हैं, दोनों नहीं, एक आएगा, और फोर और सिंस का ही यहाँ पे आपको सही यूज़ करना है। बाकी सारी चीज़ें तो आसान है, हैड बीन सब सब्जेक्ट्स के साथ आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई सभी सब्जेक्ट्स के साथ, लेकिन फोर और सिंस को सेलेक्ट करने में आप गलती मत कीजिएगा, यही सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, फोर और सिंस में ही गलतियां होती हैं। तो मैंने जो सिंपल सी आपको ट्रिक बताई है वो यहाँ पर अप्लाई करना, और उसके बाद लास्ट में आता है आपका टाइम। तो सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करते हैं। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, मैं 3 घंटे से पढ़ रही थी। शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से कुकिंग कर रही थी। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम काफ़ी समय, लंबे समय थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब होता है बहुत देर से हम बस का वेट कर रहे थे। ही हैड बीन वर्किंग इन दिल्ली सिंस 2020, वो 2020 से दिल्ली में काम कर रहा था। द चिल्ड्रन हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, बच्चा 2 घंटे से सो रहा था। माई फादर हैड बीन ड्राइविंग ऑल नाइट, पूरी रात मेरे पिताजी ड्राइव कर रहे थे। अब यहाँ पे आप सोचेंगे मैम यहाँ पे फोर क्यों नहीं आया, सेंस क्यों नहीं आया। देखिए, जब आप अपनी बात को हैड बीन से बता रहे हैं तो हैड बीन ये शो करता है, ये सेंस देता है कि वो काम लंबे समय से ही हो रहा था, लॉन्ग टाइम एक्शन के लिए ही हैड बीन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात आ रही है कि ऑल नाइट मतलब पूरी रात, तो एक पूरी रात एक बहुत लंबा समय हो गया, 7-8 घंटे का समय हो गया। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी हैड बीन जब यूज़ कर रहे हैं और ऑल नाइट यूज़ कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि आप बहुत लंबे समय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज़ करेंगे। फोर और सिंस लगाना ज़रूरी नहीं होता है, आप बिना फोर और सिंस के भी सेंटेंस को बना सकते हो, लेकिन कब, जब ये सेंटेंस में आप शो कर रहे हो कि ये काम बहुत लंबे समय से हो रहा था,
ठीक है। तो आप हैड बीन का यूज़ कर रहे हैं, तो हैड बीन से ये शो हो रहा है अपने आप में कि आप लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं, कि बहुत लंबे समय से वो काम हो रहा था, बहुत देर से वो काम हो रहा था। तो यहाँ पर आप फॉर और सिंस के बिना भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह आप ऐसा करें, कुछ ही सिचुएशन में आप फॉर और सिंस को स्किप कर सकते हैं। तो जैसे कि सेंटेंस में हुआ, पूरी रात मेरे पापा ड्राइव कर रहे थे। शी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी मंथ्स, वो कई दिनों से इंग्लिश सीख रही थी। आई हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग, में इवनिंग से टीवी देख रही थी। दे हैड बीन टॉकिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से काम कर रहे थे। राहुल हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर मैनी डेज, कई दिनों से राहुल एग्जाम की तैयारी कर रहा था। द वर्कर्स हैड बीन रिपेयरिंग द रोड सिंस मॉर्निंग, वर्कर्स सुबह से रोड को रिपेयर कर रहे थे। वी हैड बीन लिविंग इन गुड़गांव फॉर 5 years, 5 सालों से हम गुड़गांव में रह रहे थे। शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर हाफ एन आवर, वो हाफ एन आवर से लेटर लिख रही थी। द बेबी हैड बीन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर से बच्चा रो रहा था। आई हैड बीन यूजिंग दिस लैपटॉप फॉर 10 years, मैं 10 सालों से ये लैपटॉप यूज़ कर रही थी। दे हैड बीन ट्रैवलिंग सिंस मंडे, वो मंडे से ट्रैवल कर रहे थे। ही हैड बीन रीडिंग अ नोवेल फॉर 3 days, वो 3 दिन से नोवेल पढ़ रही थी। द स्टूडेंट्स हैड बीन प्रैक्टिसिंग डांस सिंस आफ्टरनून से बच्चे डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे स्टूडेंट्स। माई फ्रेंड्स हैड बीन वेटिंग आउटसाइड फॉर एन आवर, एक फॉर यहाँ पे एन आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, और 1 hour, ठीक है। वैसे एन आवर ज़्यादा सही लगता है। तो 1 घंटे से मेरे दोस्त बाहर वेट कर रहे थे। शी हैड बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से घर को क्लीन कर रही थी। वी हैड बीन डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट फॉर मैनी ईयर्स, कई घंटों से हम प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। द बॉयज़ हैड बीन रनिंग इन द पार्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर से बॉयज़ पार्क में दौड़ रहे थे। हर ब्रदर हैड बीन सर्चिंग फॉर अ जॉब फॉर 6 months, 6 महीने से उसका भाई जॉब ढूंढ रहा था। सर्चिंग फॉर अ जॉब मतलब होता है जॉब ढूंढना, सर्चिंग फॉर अ जॉब। इस सेंटेंस में 2 बार फॉर का यूज़ हुआ है, तो आप कन्फ्यूजन में मत आइएगा। यहाँ पे फॉर जो यूज़ हो रहा है वो जॉब के लिए यूज़ हो रहा है, और ये वाला जो फॉर यूज़ हो रहा है ये यहाँ पर टाइम के लिए यूज़ हो रहा है, टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो 2 बार भी फॉर आ सकता है, लेकिन दोनों फॉर का मीनिंग यहाँ पर अलग है, ठीक है। एक यूज़ हो रहा है जॉब के लिए कि जॉब सर्च कर रहा था, दूसरा यूज़ हो रहा है टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए, ठीक है। द टीचर हैड बीन टीचिंग अस वो लास्ट ईयर से टीचर हमें पढ़ा रही थी। नेगेटिव सेंटेंसेस पर आपको नॉट यूज़ करना है 3rd नंबर पर, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन आएगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, हैड बीन नॉट यूज़ करते हैं, बट नॉट के बारे में मैंने आपको कई सारी क्लास में बताया कि 3rd नंबर पर ही आप यूज़ कीजिएगा। तो सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, फिर वर्ब की ING फॉर्म, 4 years में से कोई भी एक आपको यूज़ करना है, एंड देन लास्ट में टाइम यूज़ करना है। तो प्रैक्टिस करते हैं। आई हैड नॉट बीन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली फॉर मैनी वीक, कई हफ्तों से मैं रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। शी हैड नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस सिंस जुलाई, वो जुलाई से क्लासेस अटेंड नहीं कर रही थी। दे हैड नॉट बीन यूजिंग द इंटरनेट फॉर 2 days, वो 2 दिन से इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन इंजॉइंग द मूवी फॉर वेरी लॉन्ग, हम काफ़ी देर से हम मूवी को इन्जॉय नहीं कर रहे थे। ही हैड नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस यस्टरडे, वो कल से अच्छा फील नहीं कर रही थी। दैट गर्ल्स हैड नॉट बीन प्रैक्टिसिंग म्यूजिक फॉर मंथ्स, कई महीनों से गर्ल्स प्रैक्टिस कर रही थी म्यूजिक की। माई अंकल हैड नॉट, नहीं कर रही थी। माई अंकल हैड नॉट बीन स्टेइंग विद अस फॉर मैनी डेज, कई दिनों से हमारे अंकल हमारे साथ नहीं रह रहे थे। द डॉग हैड नॉट बीन ईटिंग प्रॉपरली सिंस मॉर्निंग, कुत्ता सुबह से ठीक से नहीं खा रहा था। आई हैड नॉट बीन चेकिंग माई ईमेल्स फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों से, सेवरल आवर्स का मतलब होता है यहाँ पे कई घंटे, कई दिन, कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेवरल आवर्स मतलब कई घंटों से मैं ईमेल्स को चेक नहीं कर रही थी। दे हैड नॉट बीन सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल फॉर मैनी ईयर्स, वो कई सालों से फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। द फार्मर हैड नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मंडे, मंडे से फार्मर पौधों को पानी नहीं दे रहा था। शी हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग डिनर फॉर द गेस्ट, वो गेस्ट के लिए डिनर प्रिपेयर नहीं कर रही थी। वी हैड नॉट बीन डिस्कसिंग दैट टॉपिक फॉर लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय से हम टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे थे। द प्लेयर्स हैड नॉट बीन ट्रेनिंग सीरियसली फॉर वीक्स, कई हफ्तों से सीरियसली ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे प्लेयर्स। माई सिस्टर हैड नॉट बीन वेयरिंग हर ग्लासेस फॉर मैनी डेज, कई दिनों से मेरी सिस्टर अपने चश्मे को नहीं पहन रही थी। ही हैड नॉट बीन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर रहा था। द टीचर हैड नॉट बीन एक्सप्लेनिंग द चैप्टर क्लियरली, टीचर बहुत लंबे समय की बात हो रही है, यहाँ पर टाइम नहीं है बट बहुत लंबे समय की बात हो रही है कि टीचर बहुत टाइम से चैप्टर को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। आई हैड नॉट बीन सर्विंग
मनी फॉर द फ्यूचर, मैं फ्यूचर के लिए पैसे नहीं बचा रही थी। दे हैड नॉट बीन फॉलोइंग द रूल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। द चाइल्ड हैड नॉट बीन स्पीकिंग प्रॉपरली सिंस बर्थ, बचपन जब से उसका जन्म हुआ, जन्म से ही बच्चा ठीक से नहीं बोल रहा था। शी हैड नॉट बीन ड्राइंग पिक्चर्स फॉर मैनी मंथ्स, कई महीनों से वो पिक्चर ड्रॉ नहीं कर रही थी। वी हैड नॉट बीन विजिटिंग आवर रिलेटिव्स फॉर ईयर्स, कई सालों से हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जा रहे थे या रिश्तेदारों से नहीं मिल रहे थे। विजिटिंग के मैंने आपको हमेशा दो मतलब बताएं, कहीं पर होकर आना या फिर किसी से मिलकर आना। द वर्कर्स हैड नॉट बीन कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, वर्कर्स टाइम पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से। यहाँ पे टाइम नहीं है बट हैड बीन यूज़ हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि काफ़ी लंबे समय की बात हो रही है, लॉन्ग पीरियड की बात हो रही है। माई फ्रेंड्स हैड नॉट बीन आंसरिंग माई कॉल सिंस इवनिंग, इवनिंग से मेरे दोस्त मेरी कॉल का आंसर नहीं कर रहे थे। द कंपनी हैड नॉट बीन पेइंग सैलरीज रेगुलरली, कंपनी रेगुलरली सैलरी को पे नहीं कर रही थी। अब जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ हैड आपको यूज़ करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, हैड बीन का यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको सबसे पहले हैड यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और बीन आएगा सब्जेक्ट के बाद में, फिर आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। 4 या सेंस में से कोई एक, टाइम और क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है, जिससे ये पता चले कि आप रिटर्न में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करते हैं। हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, क्या तुम 3 घंटे से पढ़ रहे थे। जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना गाइस, सबकी हिंदी क्या से ही होगी, जितने भी सेंटेंसेस आप रीड करेंगे सबकी हिंदी क्या से आएगी। हैड शी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से खाना बना रही थी। हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या वो लॉन्ग टाइम से फुटबॉल खेल रहे थे या काफ़ी देर से क्या वो फुटबॉल खेल रहे थे। हैड वी बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 2 आवर्स, क्या हम 2 घंटे से ट्रेन का वेट कर रहे थे। हैड ही बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2021, क्या वो 2021 से इस कंपनी में काम कर रहा था। हैड द चिल्ड्रन बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून, क्या बच्चे आफ्टरनून से सो रहे थे। हैड शी बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर मैनी मंथ्स, क्या वो कई महीनों से फ्रेंच सीख रही थी। हैड आई बीन टॉकिंग टू मच, क्या मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी। हैड दे बीन वॉचिंग मूवी सिंस इवनिंग, क्या वो इवनिंग से मूवी देख रहे थे। हैड राहुल बीन प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन फॉर मैनी डेज, क्या राहुल कई दिनों से कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था। हैड द वर्कर्स बीन रिपेयरिंग द बिल्डिंग सिंस मंडे, क्या वर्कर्स मंडे से बिल्डिंग को रिपेयर नहीं कर रहे थे। हैड यू बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 5 ईयर्स, क्या तुम 5 ईयर से मुंबई में रह रहे थे। हैड शी बीन राइटिंग नोट्स फॉर द होल क्लास, क्या वो पूरी क्लास में क्या कर रही थी, नोट्स बना रही थी। हैड द बेबी बीन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या बच्चा बहुत देर से रो रहा था। कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। हैड वी बीन यूजिंग दिस ऐप फॉर, यहाँ पे एप्लीकेशन भी आप बोल सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर मैनी ईयर्स, क्या हम कई सालों से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे थे। हैड दे बीन ट्रैवलिंग कंटिन्यूसली फॉर 2 डेज, क्या वो कंटिन्यूसली 2 दिन से ट्रैवल कर रहे थे। हैड ही बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से न्यूज़पेपर रीड कर रहा था। हैड द स्टूडेंट्स बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द एनुअल फंक्शन, क्या वो एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहा था। क्या स्टूडेंट्स एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहे थे। हैड योर फ्रेंड्स बीन वेटिंग आउटसाइड फॉर 1 आवर, क्या 1 घंटे से आपके फ्रेंड्स बाहर वेट कर रहे थे। हैड शी बीन क्लीनिंग द रूम सिंस इवनिंग, क्या वो इवनिंग से रूम को साफ कर रही थी। हैड वी बीन डिस्कसिंग द प्लान फॉर मैनी ईयर्स, क्या हम कई सालों से प्लान को डिस्कस कर मैनी आवर्स है, हम कई घंटों से प्लान्स को डिस्कस कर रहे थे। हैड द बॉयज़ बीन रनिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, क्या बॉयज़ दौड़ रहे थे फील्ड में मॉर्निंग से। हैड योर ब्रदर बीन सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब फॉर मंथ्स, क्या कई महीनों से आपका भाई जॉब ढूंढ रहा था। हैड द टीचर बीन टीचिंग दिस लेसन फॉर मैनी डेज, क्या टीचर कई दिनों से इस लेसन को पढ़ा रही थी। अब ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी सेंटेंसेस आपने बनाए उन सब में आपको ड्यूरेशन पता था कि कब से काम हो रहा था, आप पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि आपको ड्यूरेशन पता ही नहीं है, आपको यही नहीं पता कि काम कब से शुरू हुआ और आपको उसी की इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो उस सिचुएशन में हम ये 2 स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, इसमें फोर सेंस का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें ये पता ही नहीं है कि कब से काम हो रहा है। अगर हमें यही नहीं पता तो हम फोर या सिंस लगाएंगे कैसे। इनके आंसर में फोर या सिंस आएगा, क्योंकि इसमें हम टाइम के बारे में ही जानकारी लेना चाह रहे हैं कि ये काम कब से हो रहा है, कितनी देर से हो रहा था। ठीक है, तो सिंस व्हेन आप यूज़ करेंगे जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट जानना हो कि ये काम कब से हो रहा था। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब क्या था, कब से चल रहा था ये काम, तो आप सिंस व्हेन का यूज़ करेंगे। उसके बाद आएगा हैड, सिंस व्हेन, हैड, सब्जेक्ट बीइंग प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। सिंस व्हेन हैड यू बीन स्टडिंग इंग्लिश,
तुम कब से इंग्लिश सीख रहे थे। सिंस व्हेन हैड शी बीन वर्किंग हियर, वो कब से यहाँ काम कर रही थी। सिंस व्हेन हैड दे बीन लिविंग इन दिल्ली, वो कब से दिल्ली में रह रहे थे। सिंस व्हेन हैड ही बीन ड्राइविंग दिस कार, वो कब से ये कार ड्राइव कर रही थी। सिंस व्हेन हैड यू बीन यूजिंग दिस फोन, तुम कब से फ़ोन यूज़ कर रहे थे। सिंस वैन हैड योर ब्रदर बीन लर्निंग गिटार, तुम्हारा भाई कब से गिटार सीख रहा था। सिंस वैन हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे कब से बाहर खेल रहे थे। सिंस वैन हैड शी बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, वो कब से इस स्कूल में पढ़ा रही थी। सिंस वैन हैड वी बीन वेटिंग हियर, हम कब से यहाँ वेट कर रहे थे। सिंस वैन हैड ही बीन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, वो कब से रेगुलर एक्सरसाइज कर रही थी। लेकिन हाउ लॉन्ग का आप यूज़ करेंगे जब आपको ड्यूरेशन जाननी हो कि ये काम कितनी देर से हो रहा था। तो इन सब के आंसर में आपको फॉर यूज़ करना है और इन सब के आंसर में आपको सिंस यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ हमें स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में जानकारी लेनी है। तो इन सब के आंसर में आपको यूज़ करना है सिंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे और सिंस यूज़ करेंगे। और जब आपको टाइम ड्यूरेशन जानना हो कि टाइम पीरियड क्या था, कितनी घंटे से, कितने दिनों से, कितने महीने से वो काम हो रहा था, तो फिर आप हाउ लॉन्ग का यूज़ करेंगे। और इन सब का आंसर आपको देना होता है 4 से, इन सब के आंसर में 4 आएगा, क्योंकि वहाँ पर हम नंबर्स में टाइम बता रहे हैं। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्टडिंग इंग्लिश, तुम कब से इंग्लिश सीख रहे थे। तो आंसर में आप कह सकते हो आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 सालों से इंग्लिश सीख रही थी। हाउ लॉन्ग हैड शी बीन वर्किंग हियर, वो कब से यहाँ काम कर रही थी। शी हैड बीन वर्किंग हियर सिंस 2010, वो 2010 से यहाँ काम कर रही थी। इस तरह से आपको इसका आंसर भी बनाना है। अगर आप खुद से आंसर बनाएंगे तो और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाउ लॉन्ग हैड दे बीन लिविंग इन दिल्ली, वो कब से दिल्ली में कितने टाइम से दिल्ली में रह रहे थे या कितनी देर से। हाउ लॉन्ग हैड ही बीन ड्राइविंग दिस कार, वो कब से कार ड्राइव कर रहा था। हाउ लॉन्ग हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी, तो हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी, तुम कब से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हाउ लॉन्ग हैड योर सिस्टर बीन कुकिंग, कितनी देर से आपकी सिस्टर कुकिंग कर रही थी। हाउ लॉन्ग हैड द चिल्ड्रन बीन स्लीपिंग, कितनी देर से बच्चे सो रहे थे। हाउ लॉन्ग हैड शी बीन लर्निंग डांस, वो कितनी देर से डांस सीख रही थी। हाउ लॉन्ग हैड वी बीन ट्रैवलिंग, हम कितनी देर से ट्रैवल कर रहे थे या कितने टाइम से ट्रैवल कर रहे थे। हाउ लॉन्ग हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो कितने टाइम से या कितनी देर से क्रिकेट खेल रहा था। इस तरह से आप इसका आंसर देंगे। बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन आप रीड करिएगा और इसके आंसर आपको साथ साथ में देने हैं। जैसे कि आपने ये सेंटेंस रीड किया, फिर इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग दीजिए। ये आंसर रीड किया, ये क्वेश्चन रीड किया, फिर इसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दीजिए। ये सेंटेंस रीड किया, इसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दीजिए। तो आप साथ साथ आंसर देंगे ना, तो इस लेसन की आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्लीज़ आप इस पर भी प्रैक्टिस करना, अभी वीडियो को पॉज कर और इस पर भी प्रैक्टिस करना। बाकी आप PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, वहाँ पर भी जाकर आप फ्री में डाउनलोड कर लीजिए और बाद में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इतने सारे नोट्स मैं आपको दे रही हूँ, इतने सारे सेंटेंसेस मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, ताकि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्योंकि जितने ज़्यादा सेंटेंसेस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप इस लेसन का यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स देखते हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं अक्सर इस टेंस को यूज़ करने में। वन मिस्टेक क्या है, ही हैड बीन स्टडी फॉर 2 आवर्स। वो क्या करते हैं, वो वर्ब की ING फॉर्म ही यूज़ करना भूल जाते हैं। हैड बीन के साथ आप वर्ब की ING फॉर्म यूज़ करेंगे, मतलब जब भी आप कोई भी काम कंटिन्यू दिखा रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, आपको वर्ब में ING फॉर्म लगाना ही लगाना है, क्योंकि ING से ही पता चलता है कि काम कंटिन्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे ING आपको नहीं लगाना भूलना। दूसरा कि क्या करते हैं वो, यहाँ पर सेंस और फॉर्म में कन्फ्यूजन हमेशा रहती है स्टूडेंट्स को, तो ये आपको 2 कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर टाइम आपका नंबर वाला होगा तो सिंस नहीं आएगा, टाइम नंबर वाला है तो 4 आएगा, और अगर टाइम स्पेलिंग वाला है तो आप यूज़ करेंगे सिंस का। बस यही 2 मिस्टेक्स हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं, यही सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। 4 कहाँ लगाएं, सिंस कहाँ लगाएं। स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो सिंस आएगा, ड्यूरेशन बतानी है तो 4 आएगा। और उससे भी आसान तरीका जो मैंने आपको बताया है कि अगर टाइम नंबर वाला है तो आपको 4 का यूज़ करना है, और अगर टाइम स्पेलिंग वाला है तो आपको सिंस का यूज़ करना है। स्पेलिंग जैसे कि मॉर्निंग, नाइट, चाइल्डहुड, मार्च, अप्रैल, इस तरह से ये सब टाइम कौन से स्पेलिंग वाले, 7 o'clock, 2010, तो यहाँ आप यूज़ करेंगे सिंस का। अब आप सोचेंगे मैम 2010 जो है ये तो नंबर हुआ। गाइज लिखने में तो नंबर है, लेकिन अगर आप उसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, आप 2010 बोलेंगे कि आई हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी सिंस 2010, ऐसे बोलेंगे आप इंग्लिश में? नहीं, आप बोलेंगे आई हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी सिंस 2010। ठीक है, आप ये बोलेंगे। तो लिखने में तो हम ऐसे लिख देते हैं कि 2010 की बात हो रही है, लेकिन हम इसको इंग्लिश में 2010 ही पढ़ते हैं। तो आप जैसे इंग्लिश में बोलते हैं तो वो तो एक नाम ही हुआ ना,
राइट। 2010 आप बोल रहे हैं तो वो नाम ही तो हुआ, तो यहाँ पे सिंस आएगा। आप ये मत समझना कि ये तो नंबर है तो यहाँ पे हम 4 का यूज़ कर देंगे, नहीं, यहाँ पे 4 का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर सिंस का ही यूज़ आप करेंगे, क्योंकि 2010 आप इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में या सॉरी मैथ में आप 2010 बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप 2010 नहीं बोल सकते। तो ये भी एक नाम ही हुआ, तो यहाँ पे भी सिंस आएगा। बहुत सिंपल है, नाम वाला टाइम होगा तो सिंस आएगा और नंबर वाला टाइम होगा तो 4 आएगा। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। इतनी आसान ट्रिक तो पूरे यूट्यूब पर मुझे कहीं नहीं मिली है। बिल्कुल मैंने इतने आसान तरीके से आपको दोनों टेंसेस को क्लियर किया है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, दोनों ही टेंस बहुत आसान है और दोनों में डिफरेंस भी मैं क्लियर करूंगी। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत अच्छे से क्लियर किया, और इसी तरह मैं ये वीडियो बनाने के बाद दूसरी वीडियो जो पोस्ट करूंगी वो रहेगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। तो ये वीडियो को देखने के बाद ही आपको वीडियो समझ में आएगी, दोनों में डिफरेंस को भी क्लियर करेंगे। तो पहले आप इस लेसन पर फोकस करो कि ये क्यों यूज़ होता है, फिर उसके बाद डिफरेंस को क्लियर करेंगे। ओके, तो होमवर्क करना मत भूलिएगा, होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप ये पता कर सकते हैं अपने बारे में कि आपने जो वीडियो को देखा तो क्या आपने वो सही देखा, क्या आपने उसको सही सीखा, क्या आपके दिमाग में वो चीज़ें सही से गई। तो अगर आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं इस होमवर्क को, तो इसका मतलब आपने कुछ अच्छे से नहीं सीखा। आपको अगर ये सॉल्व करना इजी लग रहा है तो मतलब आपको लेसन बढ़िया से समझ में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिल करना है, PDF आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से, और फटाफट से होमवर्क करके मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए टाइप कर कर। ठीक है, टाइप कर कर आप सेंड करेंगे तो मैं आपका होमवर्क चेक कर पाऊंगी। अदरवाइज आप चेक नहीं करवाना चाहते हैं तो आप खुद से अपने होमवर्क कीजिए और गूगल पर जाकर चेक कर लीजिए कि मेरे सेंटेंसेस सही हैं या नहीं हैं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं ज़रूर चेक करूँगी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ हर एक स्टूडेंट के मैसेज का रिप्लाई करूँ, उनके कमेंट का रिप्लाई करूँ। ओके, और जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचे जो फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनको फ्री में नोट्स चाहिए। तो सब कुछ फ्री दे रहे हैं, बस आपसे एक लाइक मांग रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाने से पहले, क्योंकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको तभी मिल पाएंगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।